नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शादी समारोह में मारपीट की खबर मिल रही है। बाराती और सराती पार्टी के बीच मारपीट हो गई। डीजे पर गाना को लेकर विवाद हुआ। महिला सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुरी टुंगरी पहाड़ के पास हरिजन बस्ती की घटना है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद मचा। महिला सहित 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका निजी अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। चतरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोली मारी है। बंधु यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। पेट और सीने में गोली मारी गई है। सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया है। जमीन कारोबारी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। चतरा डोभी मेन रोड पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। सदर अस्पताल से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। जमीन कारोबारी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आदिवासी समाज की जमीन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के समर्थन से परिवार के ही सदस्य पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले की जांच की है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताजा मामला रांची के हिंदपीढ़ी इलाके का है, जहां पीड़ित ने परिवार के ही सदस्य अजय कच्छप पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। साथ ही इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के लोगों का हाथ होने का भी आरोप लगाया है। हाँ, मुस्लिम कब्जा कर रहा है। लड़का को बोल रहा है कि तुम खड़ा हो जाओ हिस्सा मांगने के लिए। अब पीछे हम लोग हैं, ईटा बालू धड़ धड़ गिरा के मेरा बाउंड्री है, उसमें घुस के काम कर रहा है। मुस्लिम लोग करवा रहा है उसी से, मोहरा बना के भतीजा के, और वो बेच दिया भतीजा अपना हिस्सा। और उसके बाद जो मुस्लिम लोग का पैसा ले लिया और काम कर रहा है धड़ धड़। जो भी करना है करिए, हम नहीं रुकेंगे बोल रहा है। मेरा यही हम लोग का कहना है कि इतना यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब लड़ाई जब पुलिस रोकता है, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे। हम लोग मुस्लिम को हम लोग नहीं देंगे। आदिवासी समाज की जमीन कब्जे की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा हिंदपीढ़ी जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर मामले को सुलझाने को लेकर पहल की। समाज में बैठक में तय हुआ है कि इनका एग्रीमेंट हो कि ये जमीन आदिवासी माने अपना परिवार में ही रहे, और अजय को बनाने के लिए एक रूम बनाने का अनुमति जो मिल रहा है या कर रहे हैं वो करेंगे। और थर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम लोग खड़े होकर घर बना रहे हैं, तो कोई मुस्लिम को ना बेचे, ये यहाँ एक इकरारनामा के रूप में लिखेंगे। आदिवासी जमीन की सुरक्षा को लेकर 1908 में सीएनटी एक्ट बना था, जिसके तहत झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन को सामान्य जाति के लोग नहीं खरीद सकते। SC/ST व्यक्ति को सरकार की अनुमति के बिना अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। सीएनटी एक्ट के मुताबिक SC/ST व्यक्ति को भी उसी थाना इलाके के दूसरे SC/ST व्यक्ति की जमीन से जमीन खरीदने की अनुमति है। किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के मालिकाना हक या नियंत्रण वाली जमीन पर कब्जे को अवैध माना जाएगा। कानून की अनदेखी करके जमीन खरीदने पर कार्रवाई हो सकती है और ऐसे जमीन के हस्तांतरण को रद्द भी किया जा सकता है। दरअसल झारखंड में आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण की बढ़ती शिकायत पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। आम लोगों का यही कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा ये जमीन का कब्जा किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आ पाते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डर इस कदर है कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। लोग रात भर जागकर हाथी से गांव की रक्षा कर रहे हैं। हाथी ने पिछले कुछ दिनों में एक खुशहाल गांव को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के लगातार हमले की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
अब हाथियों ने सरायकेला के चांडिल क्षेत्र में उत्पात मचाकर रखा है। हाथी रात में गांव में घुसते ही और ग्रामीणों के घर तोड़कर घर में रखे सारे अनाज सफा चटकर जाते हैं। ये सभी हाथी दिन में तो चांडिल डैम में नहाते और खेलते आपको नजर आएंगे, लेकिन रात होते ही आतंक मचाने लगते हैं। दिन में मासूम दिखने वाले ये हाथी रात होते ही रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, गांव में जमकर उत्पात मचाते हैं। 15 से 20 की संख्या में हाथी अलग अलग क्षेत्रों में आतंक मचाते दिखाई देते हैं। पिछले 5 दिनों में हाथी का पूरा उत्पात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुआ है। इस पर वन विभाग को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत सारे गांव, आसपास के गांव रात के अंधेरे में हाथी निकल रही है। चांडिल क्षेत्र में भी कहर देखने को मिला। आने वाले दिन इस तरह का घटना अगर होती रहती है तो इसमें वन विभाग नाकाम है। हाथियों के उत्पात की वजह से लोग रात भर जाग कर गुजारने को मजबूर हैं। लोगों ने वन विभाग के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाया। एक सप्ताह में हाथियों ने करीब 24 घरों को नुकसान पहुंचाया है। किसी तरह घर से भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। वन विभाग के मुताबिक हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पिछले 17 महीने में हाथी ने राज्य के अंदर इस कदर आतंक मचा रखा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। हाथी का खौफ इतना है कि लोगों ने जंगली क्षेत्रों में जाना तक छोड़ दिया। लेकिन अब हाथियों ने रिहायशी इलाकों में भी डेरा जमा दिया है, जिससे लोगों के मन में डर कायम हो गया है। अब देखना होगा कि विभाग हाथियों के उत्पात को कब तक शांत कराएगा ताकि लोग अपना सामान्य जीवन जी सकें। सरायकेला से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग पर सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद का नारा लगाने का आरोप लगा था, जिसके बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सीपी सिंह ने रांची पुलिस को धन्यवाद दिया है। और भारत के झंडा के अलावा विदेशी झंडा का क्या मतलब है? दुर्भाग्य इस देश का है कि इस भारत में रहेंगे लेकिन ये सपना देखेंगे गजवाए हिंद का। तो गजवाए हिंद भारत में रखकर सपना को चकनाचूर कर दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस को, उसने गिरफ्तार भी किया और उसने कहा कि हमारे फिर सोशल अकाउंट पर डाला भी कि मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के जवानों की जमकर तारीफ हो रही है। रांची में मदरसा इस्लामी मरकज के छात्रों ने पहलगाम में आतंकी घटना का विरोध करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि देश की हिफाजत को लेकर वो भी हर वक्त तैयार है। मदरसा इस्लामी मरकज के छात्रों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जोश का माहौल है। तमाम लोग जहां कहीं से भी हों वो वास्तव में भारतीय सीमा पर जाकर के ये कह सकते हैं कि अपनी जोश की छाप छोड़ना चाहते हैं। हम इस समय राजधानी रांची के इस्लामी मरकज में हैं, जो कि एक मदरसा है। तमाम यहाँ पर अलग अलग जिलों के दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ आते हैं, जो है धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं कि सभी छात्र जो है यहाँ मौजूद हैं। हम छात्रों से बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनकी भावनाएं क्या है। अगर हम बात करें, क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है? जी, जैसे पहलगाम में अभी कुछ ही दिनों पे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे, उसी के जवाबी कार्रवाई पर के लिए हमारे देश से हमारे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और उसके जवाब में ही ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया। क्या बात है। जैसे के जो छात्र हैं वो हमेशा से, जैसे आप लेंगे यहाँ के, अब हिंदुस्तान के जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो हमेशा से ये अपने देश के
हित में रहते हैं, अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। यकीनन जिस तरह इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को, तकरीबन 9 के करीब आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया है, बस उसी तरह से हम लोग भी पूरे होश और जोश के साथ मौका मिला तो जाएंगे सीमा पर। जी जरूर, हम लोग भी सब तैयार लोग युवा हैं, सभी लोग युवा हैं जी, अपने देश की हिफाजत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। सिंदूर की जानकारी है आपको? जी जानकारी। कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? बंगाल के रहने वाले। बंगाल के रहने वाले। तो बंगाल के रहने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही दिमाग में आता है तो क्या लगता है, भावना क्या आती है मन में? कि हम भी जाएं, अपना देश के लिए लड़ें, देश के काम आए, कुछ देश के काम आए। ये कितनी बड़ी बात कही कि देश के काम आए, देश के लिए लड़ें। क्या कहेंगे? बात सही कर रही है। भी अगर हमें मौका तो मिले तो हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये पढ़ना जरूरी है, तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी जरूर जाएंगे। क्या बात? पाकिस्तान को यह कहीं के भी भाव ना हो, लेकिन जो हमारे देश के खिलाफ उठेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको जमकर कूटेंगे जो हमारे देश पे हमला करेगा। जमकर कूटेंगे। जी क्या बिल्कुल सही है। हाँ। तो देख रहे हैं कि तमाम छात्र जो यहाँ पर आलिम के छात्र यहाँ बता रहे हैं कि देश हित सबसे पहले है, और जब भी देश के लिए मौका मिला तो सीमा पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, पेशावर में आत्मघाती हमला की खबर है। आत्मघाती हमले में पुलिस वालों की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें हमले में 2 पुलिस वालों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला, और इस आत्मघाती हमले में पुलिस वालों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोकारो में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और सेना का मनोबल बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने सेना के जवानों के पराक्रम को सलाम किया। देख लिया हमारे देश का, तुम छोटी सी भूल किया लेकिन बहुत बड़ा भूल हुआ। ऐसा गद्दारी करना छोड़ दो। हमारे देश के जवानों ने आपने देखा कि आतंकवाद का जो उनका बुनियाद था, पूरा के पूरा बुनियाद उजाड़ने का काम किया, और पाकिस्तान आतंकवादी को शरण देता है। ये साबित हुआ कि आपने देखा कि आतंकवादी जब मारा गया तो उसको राष्ट्रीय सम्मान दे करके वो लोग मिट्टी दे रहा है। इसका मतलब तुम फैक्ट्री खोला आतंकवादी का। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। मंदिर में शहीद हुए मां भारती के सपूतों की आत्मा की शांति को लेकर विशेष पूजा की गई। पंडितों ने विशेष हवन भी किया। सभी तीर्थ पुरोहितों और मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने आहुति अर्पित कर भारतीय सेना के जवानों के बेहतर स्वास्थ्य और शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। तो आज ये विशेष छोटी सी भूल किया लेकिन बहुत बड़ा भूल हुआ। ऐसा गद्दारी करना छोड़ दो। हमारे देश के जवानों ने आपने देखा कि आतंकवाद का जो उनका बुनियाद था, देश के सैनिक हैं उनको सबलता प्राप्त हो, उनके शौर्य में वृद्धि हो, और बाबा बैद्यनाथ जी हमारे सभी सैनिकों को स्वस्थ रखें और देश को जय दिलाते रहे। इस निमित्त बाबा बैद्यनाथ धाम में आज तीर्थ पुरोहितों के द्वारा यह यज्ञ आयोजित किया गया है, पूजन का आयोजन किया गया है सभी सैनिकों के लिए, सभी देशभक्तों के लिए। जेपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट में लगातार हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हजारीबाग सहित राज्य के तमाम जिलों में इस मुद्दे पर छात्र संगठन और अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आ रही है। रिजल्ट की मांग को लेकर 13 मई को पूरे राज्य से छात्र रांची पहुंचकर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। छात्रों ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि आखिर कब तक उन्हें इंतजार करना होगा। साथ ही रिजल्ट जारी नहीं करने पर जेपीएससी के गेट पर तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। इसलिए जेपीएससी से भी नम्र निवेदन है, सरकार से भी नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और जो है कैलेंडर भी दिया जाए। नहीं तो हम लोग को मंगलवार को हजारीबाग से बड़े संख्या में जाएंगे और वहाँ उलगुलान करेंगे और
जेपीएससी के गेट पे तालाबंदी भी करेंगे। जब तक रिजल्ट देगा नहीं है तब तक हम लोग छोड़ेगी भी नहीं। खबर बोकारो से है, जहां बीएस सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। बिहार के छपरा के रहने वाले कालिका राय बोकारो स्टील प्लांट के रिटायर्ड अधिकारी थे। कोऑपरेटिव कॉलोनी के उनके घर पर उनका शव मिला है। घर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। एफएसएल की टीम भी मामले की जांच में जुटी है। पुलिस हर एक बिंदु पर हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसी वर्ष से उनका एक सूचना एक मिली थी कि उनकी यहाँ पे उनकी हत्या का, और उसी घटना स्थल को अभी जांच के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का ही मामला प्रतीत हो रहा है, तो अभी हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। खबर धनबाद से है, जहां मैथन डैम घूमने गए 3 युवक से बंदूक की नोक पर बाइक की लूट की गई है। 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक ने मैथन ओपी पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की। पीड़ितों ने आरोपी को भागते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जब उधर से आ रहे थे सर, तो रास्ता मतलब खुल्लम खुला था सर, कोई भी नहीं था रास्ता में। तो हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, तो बीच में हम लोग को रोक लिया सर, और गन वगैरह दिखा के गाड़ी लेके चला गया सर। और जब ये लड़का जब चाबी खोल के गाड़ी से भाग रहा था, तो इसको भी गन दिखा के सटा दिया था सर, और मेरा कमर में भी गन सटा दिया था सर। कितना आदमी था लोग? वो लोग 3 आदमी थे सर, पूरा हट्टा कट्टा सर, लंबा भी था। हम लोग तीनों थे सर। हम लोग कौन सा गाड़ी से थे? अपाची सर। फोटो खिंचाने के लिए तो घूम के आ रहे थे, और आधा रास्ता में माइथल रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे गोगना तरफ जाने टाइम वहीं पे रोका और बंदूक इसको सटा दिया। तो हम बोले भैया माफ़ कर दीजिए, आपसे कोई भी गलती हुआ होगा तो हम लोग को माफ़ कर दीजिए। तो हम चाबी छीने ना मेरा गाड़ी का, तो हमको भी बंदूक सटा दिया, दौड़ रहे थे। तो खबर गुमला से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस को पिस्टल और गोली सहित 2 कार बरामद हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को खरका नदी के पास से गिरफ्तार किया। 350 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी होती है। साथ ही साथ उसमें से एक विकास नाम का जो यहाँ का लोकल लड़का है, उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी होती है। साथ ही साथ उसमें 4 राउंड गोली भी बरामद की जाती है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में कई मजदूर थे। सभी मजदूर अवैध कोयला खदान से कोयला कटाई करने के लिए जा रहे थे। पिकअप पलटने से करीब 40 से 45 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत तोपचांची सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की कमी होने की वजह से मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस भी ज्यादा नहीं होने के कारण करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक घायल तड़पते रहे। एम्बुलेंस आने पर सभी को SNMMCH रेफर किया गया। 12 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। कितना आदमी घायल हुए आप लोग? 40-45 आदमी। उतना आदमी आप लोग बोल रहे हैं? कितना महिला थे आप लोग? ना गिनती कर ले कितना महिला ले सब, लेकिन आप लोग गिरिडीह से आते हैं? हाँ, सब गिरिडीह से। वो काम करने के लिए जा रहे थे। कहाँ? ये कतरास तरफ जा रहे थे। कतरास और गिरे जा रहे थे। तो कहाँ लेके जाता था अभी तो काम मालूम नहीं था। क्या काम करते हैं? कौन काम में लेके जा रहे हैं? क्या करते हैं आप लोग? हम तो घर में तो कुछ नहीं काम करते, इधर हाजिरी। कोयला निकालने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग बीच रास्ते में अचानक गाड़ी क्या हो गया पता नहीं, हम लोग चला तब पलटी मार गया गाड़ी। हम लोग गिरे, हम लोग चोट लगा। अभी कितना आदमी थे? हम लोग लगभग 40-45 आदमी था। कितना? 40-45। महिला भी? हाँ, महिला भी था और जेंट्स भी थे। धनबाद जिले में अवैध कोयले की तस्करी जोर शोर से चल रही है, और अभी तोपचांची थाना क्षेत्र के लेदाटांड में 40 कोयला मजदूर जो कि अवैध खदानों में कोयला कटाई करने के लिए जाते हैं, लेदाटांड में पिकअप वैन पलटी मार गई। और अभी जो है यहाँ पर तोपचांची थाना क्षेत्र के साहू बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन सभी का इलाज चल रहा है। 40 से अधिक मजदूरों के घायल होने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि इलाज के लिए जो डॉक्टर होना चाहिए, जो सामग्री होना चाहिए, वह यहाँ उपलब्ध नहीं है। और यही कारण है कि आनन फानन में अब सभी को SNMMCH धनबाद रेफर किसी तरीके से किया जा रहा है। एम्बुलेंस की कमी होने के कारण यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे तक मजदूरों को
यूं ही बरामदे में जो है तो तड़पते रहना पड़ा। अब एम्बुलेंस आई है तो उन सभी को यहाँ से रेफर करने का काम किया जा रहा है और घायलों में महिला और पुरुष दोनों शामिल है और सभी को बेहतर इलाज के लिए SNMCH में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन धनबाद जिलों में जो कहा जाता है कि कोयले की तस्करी नहीं हो रही है, अवैध कोयला खदानें नहीं चल रही है, तो इसका एक जीता जागता प्रमाण यह दुर्घटना है। आज एक पिकअप में 40 मजदूर लोड थे और ये हर दिन की प्रक्रिया है जो कि NH के रास्ते से ये मजदूर पिकअप वैन में लोड होकर जाते हैं, लेकिन पुलिस को यह पिकअप वैन नहीं दिखती है और ना ही प्रशासन को ही यह दिखाई पड़ती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर चाईबासा से है, जहां 150 सेवानिवृत्ति शिक्षकों को मंत्री दीपक बिरुवा ने सम्मानित किया है। पश्चिम सिंहभूम जिला इकाई की ओर से आज चाईबासा में शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री ने किया। मंत्री ने सांकेतिक रूप से 3 शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने शिक्षकों के कार्य और समाज को शिक्षित बनाने में उनके महत्व पर भी चर्चा की। झारखंड में मॉनसून अपने समय से पहले ही आने की संभावना है। मौसम विज्ञान के मुताबिक राज्य में मॉनसून का प्रवेश 10 से 12 जून के बीच होता है, लेकिन इस बीच अंडमान तट और केरल में बादलों का आकलन समय से पहले मॉनसून का दस्तक दे रहा है। रांची समेत राज्य भर में हीट वेव के साथ साथ पूरे महीने बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, इस बार मॉनसून के पहले आने की बात कही जा रही है। मौसम विज्ञान के मुताबिक ये खबर मिल पा रही है कि इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक देगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।